गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक इंपॉर्टेंट मिशन पर निकला टॉप स्पाई जय पात्रा एक स्पेसशिप में फंस गया और उस स्पेसशिप ने उसे एक ऐसे अनजान प्लेनेट पर पहुंचा दिया जहां की ग्रेविटी इतनी कम थी कि वो वहां किसी सुपर हीरो की तरह लॉन्ग जंप कर पा रहा था। पर अब उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि इस रेड सैंड वाले डेजर्ट में पानी ढूंढना। तो पानी की तलाश में भटकता हुआ वो एक ब्लैक रॉकी स्ट्रक्चर तक जा पहुंचा जहां उसे एक डोम शेप चट्टान दिखी। और जब उसने उस डोम के ऊपर से सैंड हटानी शुरू की तो उसके सामने आने वाले नजारे ने उसके होश उड़ा दिए। व्हाट? ये तो एग्स लग रहे हैं, पर इतने सारे, माय गॉड, ये तो किसी पोल्ट्री फार्म जैसा दिख रहा है। पर ये इतने बड़े एग्स है किस जीव के? और ये इस ग्लास डोम के नीचे क्या कर रहे हैं? ये तो इतना स्ट्रांग लग रहा है कि इसके ऊपर हाथी भी चढ़ जाए तो ये ना टूटे। उसके बाद इतने सारे एग्स इसके अंदर होना, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। किसी ने इन्हें यहां रखा है, शायद सेफ्टी के लिए। और इनका कलर भी कैसा अजीब सा ब्लूइश है। किसी बड़ी बर्ड या रेप्टाइल के एग्स हो सकते हैं, पर इतने सारे एग्स को किसी ग्लास के नीचे रखना किसी बर्ड या रेप्टाइल की बस की तो बात नहीं है। ऐसा तो कोई स्मार्ट एनिमल ही कर सकता है, जैसे कि इंसान। तो क्या इधर भी इंसान है? ये हो क्या रहा है? अचानक से एक ग्लास वाइब्रेट होने लगा। साला गॉड, अर्थक्वेक आ गया क्या? ओह नो, ये तो एग्स वाइब्रेट हो रहे हैं। शिट, ये एग्स इतने सारे हैं, इनके शेक होने से पूरा डोम शेक हो रहा है। ये एग्स हैच होने वाले हैं शायद। हाँ, पता चलेगा ये किस जानवर के अंडे हैं। एग्स हैच हुआ। ये क्या है? ग्रीनिश बेबी एलिफेंट जैसा दिख रहा है। ऊपर से पूरी बॉडी पर लिक्विड मेम्ब्रेन चिपका हुआ है जो अक्सर न्यूबॉर्न बेबी के ऊपर चिपक जाता है। वैसे इसका बॉडी स्ट्रक्चर तो एलिफेंट जैसा है, क्योंकि इसके गालों से भी छोटे छोटे टस निकले हुए हाथी की तरह। पर इसके 6 हाथ पैर है। कितना अजीब सा अजीब है ये तो यार। कैसी आवाज है इसकी? बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है अंडे से। टूट गया आखिर अंडा। बच्चों की तरह उछल कूद रहा है। फेस भी काफी राउंड है। 4 लेग्स वाले हाथी देखे हैं, ये 6 लेग्स वाला पहली बार देख रहा हूं। ये तो बाकी भी क्रैक होने लगे हैं। ओह माय गॉड, कितने सारे हैं ये। और बेबीज कुछ ज्यादा ही बड़े पैदा हुए हैं। इस तरह तो कुछ ही वक्त में ये इंसानों जितने बड़े हो जाते होंगे। लेकिन अगर ये बेबीज ऐसे ही रोते रहे तो इनकी माँ जरूर आ जाएंगी यहाँ। और मुझे पता नहीं ये स्पीशीज हर्बीवोरस है या कार्निवोरस। इनके कलर से तो हर्बीवोरस लग रहा है, मतलब शाकाहारी। पर यहाँ प्लांट्स तो मुझे दूर दूर तक नहीं दिखे। तो ये सब क्या खाते होंगे? और इससे भी बड़ा क्वेश्चन है कि मेरे यहाँ होने से कहीं इन्हें कोई डेंजर फील हुआ तो ये मेरे साथ क्या करेंगे? पर अब मैं जाऊं भी तो कहां? इतनी दूर आने के बाद तो पहली बार कोई जिंदा चीज दिखी है। बट यस, अब इन्हें देख के तो ये पक्का हो गया है कि पानी भी कहीं आसपास जरूर मिलेगा। क्योंकि अगर इनकी बॉडी में पानी है तो इन्हें कहीं से पानी मिलता तो होगा ना। और वो पानी मुझे भी हासिल करना होगा। बिना पानी के तो मैं ज्यादा वक्त सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। मतलब मुझे यहाँ रुकने का खतरा तो उठाना ही पड़ेगा। वैसे भी ये ग्लास काफी स्ट्रांग है। ओह, लगता है बेबीज ने मुझे देख लिया है, तभी मेरी ओर देख के चीख रहे हैं। ये कर क्या रहे हैं? खेल रहे हैं या एक दूसरे पर चढ़कर ग्लास तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं?
भाग जाओ। शू। मैं जितना इनसे दूर रहूं उतना ही मेरे पास आने की कोशिश कर रहे हैं। बट व्हाई? जैसा ये मेरे ओर देख रहे हैं, लग रहा है जैसे मुझे अपनी माँ समझ रहे हैं। और ऐसा ही तो होता है, बेबीज पैदा होने के बाद जिसको सबसे पहले देखते हैं उसी को अपनी मदर समझ लेते हैं। साला, अब बस माँ बनना ही बचा था इस प्लेनेट में। जब से इस प्लेनेट पे आया हूं सब कुछ अजीब सा ही हो रहा है मेरे साथ। ओह, नाउ आई अंडरस्टैंड। इट्स एन एग इंक्यूबेटर, जहां पर एग्स को गर्मी देने के लिए रखा गया है ताकि उन्हें प्रॉपर टेम्परेचर और प्रोटेक्शन मिल सके। इसका मतलब है कि ये स्पीशीज जानवर जैसे नहीं है, काफी एडवांस्ड है। जो अपने एग्स के लिए इन्होंने सेपरेट इंक्यूबेटर बनाया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बर्ड्स अपने एग्स को बॉडी से वार्मथ और प्रोटेक्शन देती हैं। और एक ग्लास डोम शायद ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए बनाया है ताकि डोम के अंदर प्रॉपर वार्मथ बनी रहे। वाओ मैन, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। एंड यस, वो जो बंदा स्पेसशिप में आया था वो बड़े मॉडर्न वेपन्स के साथ आया था। और अब ये एग इंक्यूबेटर, इनको देख के आई कैन इमेजिन हाउ डेवलप्ड पीपल ऑफ दिस प्लैनेट आर। जय पात्रा डफर, ये अंडे देखने आया तू इधर? अपनी प्यास पर फोकस कर। मुझे पानी का कोई सोर्स ढूंढना ही पड़ेगा क्योंकि इन बेबीज के पेरेंट्स कभी भी आ सकते हैं। और मैं इतना भूखा प्यासा और थका हुआ हूं कि I won't be able to defend myself. But what do I do now? Where to go? ये कैसी आवाज है? कोई डस्ट स्टॉर्म लग रहा है, पर इतना छोटा स्टॉर्म मिड डेजर्ट कहां से पैदा हो गया? What? ये स्टॉर्म तो इसी चट्टान की तरफ आ रहा है। थोड़ा पास आने पर ही पता चलेगा कि ये है क्या। जैसे जैसे साउंड इंक्रीज हो रही है उसे तो यही लग रहा है कि कोई एलिफेंट्स का झुंड तेजी से दौड़ता हुआ चला आ रहा है। कहीं ये बेबीज की फैमिली तो नहीं जो अपने बेबीज को लेने आ रहे हैं? ओह शिट, ये तो हिप्पोपोटामस जैसे एनिमल्स है। इनके भी चीक से टस निकले हुए हैं, बट इनके तो 4 लिम्स है। ये अर्थ पर मिलने वाले हिप्पो से काफी सिमिलर दिख रहे हैं, बस इनका कलर ग्रे है और लग रहा है इनके ऊपर कोई बैठा है। यस, यहाँ से तो क्लियर दिख रहा है, पर कुछ ग्रीन कलर के आदमी जैसे लोग इस हिप्पो जैसे जानवर पर सवार हैं। पक्का यही इन बेबीज के पेरेंट्स हैं। इन्हें भी 6 हाथ पैर हैं और ये हम ह्यूमंस की तरह 2 पैर के सपोर्ट पर बैठे हैं, बस इन्हें हाथ 4 है। और इनके भी चीक से बिल्कुल वैसे ही टस निकले हैं जैसे उन बेबीज के हैं। बट दे आर रियली बिग। लगभग 14-15 फुट की तो हाइट होगी इनकी। नीड टू हाइड समवेयर, क्योंकि अगर इन्होंने मुझे देख लिया तो आई हाईली डाउट कि मुझे चाय कॉफी के लिए इनवाइट करेंगे। आपस में कुछ बात कर रहे हैं। कहीं इन्हें शक तो नहीं हो गया कि मैं यहां पर छुपा हूं? इनके हाथों में वेपन्स भी है। सबसे आगे वाले मॉन्स्टर के हाथ में इतना लंबा स्पीयर है कि मेरी बॉडी से जैसे पार हो जाएगा। ऐसे स्पीयर तो मैंने म्यूजियम्स में ही देखे हैं। कुछ के पास सोर्ड्स है एंड यस, कुछ के पास शायद लॉन्ग बैरल गन जैसी है। इन सबको देख के लग रहा है जैसे ये ट्राइबल्स हो। इन्होंने जिस तरह नेकलेस पहने हैं वैसे तो हमारे यहाँ ट्राइब्स में दिया है। बीड्स एंड स्टोन्स, जो सबसे आगे स्पीयर के साथ है इनका लीडर लग रहा है। उसका आर्मर सबसे अलग है। उसको देख के लग रहा है कि वो खुश नहीं है। थैंक गॉड कि मैं यहाँ छुपा हूं, नहीं तो मुझे जल्दी से यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं ज्यादा देर यहाँ रुका तो पक्का पकड़ा जाऊंगा। पर इस पत्थर से उतरने का तो एक ही रास्ता है, मेरे पीछे, और वहां भी इतनी गहरी खाई है कि गिरा तो खेल खत्म। What the hell? कहां फंस गया यार? आगे मॉन्स्टर, पीछे खाई। बट अगर इन्होंने मुझ पर अटैक किया तो मैं अगर जंप मार के दूसरी चट्टान पर पहुंच जाऊं तो भाग सकता हूं, पर जंप मार के स्पीयर और सोर्ड से तो एक बार बच ही जाऊंगा। बट सालों की लॉन्ग बैरल गन से कैसे बचूंगा? मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये गन्स गोलियां मारती हैं या लेजर। वैसे तो एक फायदा हुआ इन मॉन्स्टर्स के आने का,
मौत के डर से प्यास तो नहीं लग रही है। गॉश, अब तो ये मॉन्स्टर्स चट्टान तक कहां पहुंचे हैं। अगर ये लोग इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो पक्का मुझे पकड़ लेंगे। काश इस वक्त वो लेजर गन मेरे पास होती तो मैं पक्का इनका सामना कर लेता। एक काम करता हूं, अगर पत्थर फेंक के इनका ध्यान भटकाऊं और दूसरी तरफ से निकल जाऊं तो अब बस पत्थर को ठीक उल्टी दिशा में फेंकता हूं। वाह, लगा तीर निशाने पे। क्यों अस्तास्ये, क्यों अस्तास्ये? ग्रेट, अब सबका ध्यान दूसरी ओर है तो मैं चुपके से यहां से खिसक जाता हूं। ओह शिट, लगता है इनकी लीडर ने मुझे देख लिया। Lo estás mal gusta, lo estás mal gusta। साला बजरी पे फिसल गया। मुझे अटैक के लिए रेडी रहना पड़ेगा। ये अपने साथियों को अपनी लैंग्वेज में कुछ इंस्ट्रक्ट कर रहा है। इशारे से तो लग रहा है कि ये मुझे ढूंढने का ही ऑर्डर दे रहा है। Lucas Asen, Trovilem। ये लोग चारों ओर से ऊपर आ रहे हैं। उनका लीडर कुछ सूंघता हुआ ऊपर आ रहा है। शायद इसने मेरी गंध पहचान ली है। वो तो उस चट्टान की तरफ जा रहा है, जिसका मतलब मेरा अंदाजा सही था। ये एक्स इन्हीं मॉन्स्टर्स के हैं। जिस तरह से ये बेबीज को देख रहा है, पक्का ये बाप है उनका। और मैंने बाप को गुस्सा दिलाया तो Hilo de la dorso, hilo de la dorso। Vos estás en ordo। Oh shit, I'm stuck। बुरे फंसे जय पात्रा। और बदली तो टॉप स्पाई। साला क्या पता था कि शहादत का मौका देश से दूर नहीं बल्कि धरती से दूर आएगा।